ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। आज बड़ा सौभाग्य की बात है जो उनकी आज आप मन के ग्राम लालपुर में परम पूज्य गुरुदेव के आगमन हुई से, तो परम पूज्य के गुरुदेव के आगमन आप मतलब तो अवगत करी से संत के दर्शन सब मिलते है ना, तो बिना भाग्य के संत मन के दर्शन नहीं मिले। तो सौभाग्य से आप मन के ग्राम में दर्शन देश ओखर लिए महुआ आप मन से आप मन के ग्राम में आप मन के साथ में आए हैं तो बहुत धन्य हो गए। आप मन के साथ में आए, संत जी के दर्शन पाए, आप मन के दर्शन भी आप मन के है नहीं, तो ज्यादा महोह नहीं बोल पाओ। काबल 2-4 गाँव में वो इसमें आज के बोलिए हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। इसको खोली दो ना, और उलट कर दिया आपको, खोल दो। कुछ चीजें अपने आत्म कल्याण के लिए किया जाता है, कुछ चीजें अपने आत्म शांति के लिए किया जाता है। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ
तीर्थ धाम की यात्रा, संतों का दर्शन, सत्संग, हरि कथा, दान पुण्य, ये सब कोई फायदा को देख के करने की चीज नहीं है। और जो लोग ऐसे फायदा देख करके सब चीज करते हैं, उसमें भी स्वार्थ देखते हैं, तो समझ लो वो यथार्थ में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो परंपरा है कि जब भी हम पुण्य का काम करते हैं, जब भी कोई यज्ञ का कार्य करते हैं, तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पुण्य कार्य में, यज्ञ कार्य में जितना भी मुझे पुण्य प्राप्त होगा वो मैं आपको ही अर्पण करता हूं। और ऐसा करने से वो और कई लाख गुना उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए यज्ञ का आयोजन जो हो रहा है वो कोई लाभ के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि लाभ जो है वो होना ही, अच्छे कार्य को करने से हमको अच्छा फल प्राप्त होना ही है। यदि हम उपजाऊ भूमि में सही मौसम में बीज डालेंगे तो फसल होगा, कई गुना आपको मिलेगा। वैसे ही उचित समय में, उचित वातावरण में, अच्छे मुहूर्त को देखकर, सबकी सम्मति लेकर, सबकी सहमति लेकर, ऐसे गांव-गांव में घूम के निमंत्रण देकर, बहुत लोग यज्ञ करते हैं ना। मैं इधर सुना हूं, मुंगेली क्षेत्र में यज्ञ में गया था अभी, तो उसको यज्ञ में ही लोग देखते हैं। लेकिन हमारा तो नियम है, 18 साल पहले पुटपुरा में यज्ञ हुआ था। अभी भी आप लोगों को याद है कि नहीं? लालपुर बना यही आए रहो कन्याता दे वो समय घूमे रहो बहुत अकन गांव में, यही गांव छूट गई से तब तुम्हारे गांव न्योता नहीं दे के फिर आए हो। अब बताओ, आपके गांव में नहीं आए थे इसलिए और यज्ञ करना पड़ रहा है। ये तो सौभाग्य की बात है कि 18 साल बाद उसी जगह पर, उसी भूमि पर फिर से यज्ञ का आयोजन होने वाला है। और इस बार जो गांव का लिस्ट बना है, 35-40 गांव घूमना है, उसमें आपका गांव भी शामिल है। और वैसे ही पैसा दे दूंगा, चावल, अच्छी बात है। यज्ञ में दान देने से हमारा दान ही पवित्र होता है। मैं 100 रुपए दूंगा, मैं 1000 रुपए दूंगा, मैं 5000 दूंगा, देंगे तभी यज्ञ होगा। चावल भी देना है, अच्छी बात है। अब 35 किलो तो फाइनल है, मिलना क्षेत्र प्रयोग का है, वही में किल दे दो। पहले तो अपनी कमाई का देते थे ना, लेकिन अब तो चलो सरकार से भी मिलता है, उसमें का भी हिस्सा निकालोगे तो कोई घर ऐसा नहीं है जो 5 किलो 10 किलो चावल ना दे दे। एक बार पैसा के लिए सोचेंगे, लेकिन अन्नदान महादान यज्ञ में तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो भंडारा में जाता है। और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आपका भोजन पता नहीं कौन प्राप्त करेगा यज्ञ में, किस देवता, किस संत, किस ब्राह्मण, किस भक्त के भोजन में जाएगा। इसलिए अन्नदान भी करते हैं। दिगंबराय दिगंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली राजोगी बाबा की जय। रामबाला दास की जय। आप बाबा जी के स्वागत के लिए आइए हमारे बबलू कुमार राजपूत जी लोधी समाज अध्यक्ष, हमारे ग्राम के सियान धीरेन्द्र कुमार राजपूत, राजकुमार राजपूत, मुन्नाराम राजपूत, मनहर राजपूत, अनंत कुमार राजपूत, पप्पू राम राजपूत, हरपालू भैया, लहसमी भैया, दिलेश्वर राजपूत, आप सभी बाबा जी को समझने हैं, इसलिए आइए शुभ आशीर्वाद में बाबा जी के चरणों में। और अभी जैसे कहा गया, संभवतः जब आज से 18 साल पहले पुरकुआ में यज्ञ हुआ था, तब गांव में ऐसे ही प्रचार करने का मुझे अवसर मिला। तो उस समय भी आपके गांव चक्रवाय में आया था और बैठक किया था, गांव में यज्ञ समिति बनाया था, न्योता लेके गए थे और जैसे हम निमंत्रण दिए वैसे ही ग्राम चक्रवाय के सब बंधु आए। एक जगह पर सारथी कृष्ण ने रथ रोक दिया और सभी पांडवों को और सात्विकी को कहा कि इस धरती को प्रणाम करो। सभी पांडव रथ से उतरे हुए नहीं पूछते थे क्यों प्रणाम करें, बस भगवान की आज्ञा है, मानना है। उतरे, प्रणाम किया धरती को, आगे चलने लगे तो सात्विकी ने पूछा कि हे वासुदेव, उस धरती को आपने प्रणाम क्यों करवाया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सात्विकी, उस स्थान पर पहले यज्ञ हुआ था और जहां यज्ञ हो जाता है उस धरती को प्रणाम करना चाहिए, वो धरती प्रणाम की योग्य हो जाती है। तो आगे गए तो भगवान ने फिर रथ रोका, कहा इस धरती को प्रणाम करो। फिर सबने प्रणाम किया, आगे चले तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आपने एक जगह प्रणाम करवाया, कहा वहां यज्ञ हुआ था, अभी दूसरी जगह को आप प्रणाम करवा रहे हैं, क्या यहाँ भी यज्ञ हुआ था? बोले नहीं, यहाँ तो कभी यज्ञ नहीं हुआ, तो फिर इस धरती को प्रणाम आप क्यों करवा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि इस जगह पे कभी यज्ञ नहीं हुआ था, लेकिन आने वाले कुछ दिन में यहाँ यज्ञ होने वाला है, इसलिए इस धरती को प्रणाम करो। जहाँ यज्ञ तय हो जाता है वो धरती भी प्रणाम योग्य हो जाती है। तो यज्ञ की यही महिमा, जिस स्थान पर यज्ञ हुआ वो तो वंदनीय है ही, पर जहां पर यज्ञ होने वाला होता है उस धरती को भी प्रणाम करना चाहिए। आपके गांव में आया, इतना सुंदर आप लोगों ने ये मानस वाटिका बनाया है, सबसे पहले तो मन मोहित हो गया। जैसे हनुमान जी गए होंगे ना लंका में और विभीषण का देखे होंगे पुष्प वाटिका और प्रसन्न देख की हर्ष कपिलाए। जैसे भगवान राम जनकपुर में गए तो पुष्प वाटिका देखकर परम रम्य आराम, यह जो राम ही सुख दे, जो भगवान को सुख दे वो सबसे पवित्र स्थान है। ऐसे ही मानस मंच जो चक्रवाय बना है वो मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।